अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk स्टूडेंट्स। आज हमारा ई कैट मैथमेटिक्स का 25th लेक्चर है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 को डिस्कस करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 6 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.1 को किया था। तो स्टूडेंट्स 6.2 और 3 के अंदर जो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्कल सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और इसकी आपके पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं स्टूडेंट्स। ये लाइन या तो आपके पास सर्कल को कांटेक्ट ना करे, या फिर ये सर्कल को एक पॉइंट से कांटेक्ट करे, या फिर ये सर्कल को बाइसेक्ट करे। तीन कंडीशंस हैं आपके पास, तीनों कंडीशन का स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और यहां से हमें यह पता चला कि जो लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन है, वो सर्कल को एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है। पहला एमसीक्यूज आपके पास ये बन गया, अ लाइन, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन टू द सर्कल। आपके पास एट मोस्ट 2 होंगे, आपके पास 1 पॉइंट भी हो सकता है, और ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर भी नहीं सकती। जब ये 1 पॉइंट पे करेगी तो वो टेंजेंट लाइन होगी, जब ये 2 पॉइंट पे करेगी तो वो सर्कल को बाइसेक्ट करेगी। इसकी कंडीशन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? कंडीशन लिखते हैं आपके पास, अगर ए स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर स्टूडेंट्स आपके पास एक्सप्रेशन जो है ए स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो आपके पास लाइन इंटरसेक्ट 1 पॉइंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लाइन, ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए, तो आपके पास जो लाइन होगी वो इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स पे करेगी, मगर वो आपके पास सर्कल के इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी लेके चलेंगे। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सर्कल बना हो तो आपके पास ये होंगे इमेजिनरी पॉइंट्स। लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स बट इमेजिनरी, आपके पास इमेजिनरी होंगे। और ये जो पहले पे जो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो रियल पॉइंट्स होंगे। ओके, आप स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। जो एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 2017 पास पेपर में आ चुका है ई कैट के एग्जामिनेशन में। 2017 का ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बेटा आपके पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड। मेल साहब इसको करना मार्कर, इंक वाला मार्कर। द लाइन, द फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड बाय द लाइन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 and the circle x square plus y square minus 2x minus 9 is equals to 0। आपके पास है जी a.2 है, b आंसर आपके पास का 1/5 है, c ऑप्शन आपके पास है 2/5, और डी ऑप्शन आपके पास है 2/5। आपने बेटा क्या बताना है? आपने लेंथ बताना है।
बेटा 0.1 और 0.2 में डिफरेंस ये है, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव है। यहां पे ये इक्वल्स टू 0 आंसर है, और यहां पे आपके पास, सॉरी ये मिस्टेक होगी, लेस देन आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा 0.3, लेस देन आएगा, ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, ये लेस देन 0 आएगा। ओके फारिया, ये लेस देन 0 है, अलीशान बेटा ये लेस देन 0 है। ओके इसमें ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। अब जरा क्वेश्चन सुने, आपके पास है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कोड बाय द लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। आपके पास ये आपके पास कोड है कोई, हमने इस कोड की लेंथ बतानी है, इस कोड ए बी की लेंथ, और इसका ट्रिक सुन ले, इस ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। वैसे तो इसका फॉर्मूला आप फाइंड करते हो, अगर आपने क्वेश्चंस किए हो 6.2 के, आप क्या करते हो बेटा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हो, जो आपने एफएससी में मेथड अपनाया था लेंथ ऑफ कोड फाइंड करने का फॉर्मूला। आपके पास क्या बेटा जी, ए बी लेंथ फाइंड करने, इसका जो ट्रिक है आपके पास, वो फॉर्मूला आपके पास है ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला, अगर आपके पास डी और आर आ जाए तो आप आराम से लेंथ ऑफ कोड फाइंड कर लोगे। अब डी क्या है, डी आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सेंटर, और आर आपके पास क्या है, रेडियस। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, ये अगर हमें डी मिल जाए, ये आपके पास क्या है, डी है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड सेंटर, और ये आपके पास क्या है, रेडियस है, ये आपके पास रेडियस। तो रेडियस तो हम सर्कल से आराम से फाइंड कर लेंगे। रेडियस आपके पास यहां से क्या आएगा बेटा, रेडियस का फॉर्मूला आपको होता है जी आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी। ये आपके पास जी आर का फॉर्मूला है सर्कल से। यहां पे देखें आपके पास आएगा आर, जी आपके पास क्या है, -2/2 हो जाए, ये 2g होता है, -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर, एफ आपके पास 0 का स्क्वायर, और सी आपके पास क्या है, +9 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा √10। आर तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने डी फाइंड करना है। डी फाइंड करना है तो बेटा आपके पास इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर निकालने, ये सेंटर से लाइन का डिस्टेंस लगाएंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सेंटर से लाइन का डिस्टेंस आपके पास, सेंटर पहले फाइंड करेंगे, सेंटर आपके पास क्या होता है, -g, -f। -g आपके पास तो यहां पे आ रहा है जी -1 आ रहा है, आपके पास आ जाएगा जी -1, आपके पास f 0 है तो सेंटर भी आ गया। अब लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है जी d इज इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस है। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास -1 0 है, पुट करें जरा, ए आपके पास लाइन क्या है जी, लाइन ये गिवन है 2, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी -1 प्लस b आपके पास 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा, और प्लस c आपके पास क्या है, वो -5 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा जी, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा -2 -7 ओवर अंडर रूट 5 -2 और -5 है यहाँ पे, सॉरी -5, ये आ जाएगा आपके पास -7 ओवर अंडर रूट 5। मोड होता है तो 7 ओवर अंडर रूट 5 आपके पास d आ गया। 7 ओवर अंडर रूट 5 आपके पास बेटा क्या आ गया जी, d आ गया। r की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 10 है, इस फॉर्मूले में पुट कर दे, आपके पास आएगा 2, r का स्क्वायर 10 हो जाएगा, d आपके पास 7 ओवर 5 49 ओवर 5 हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको ये फॉर्मूला समझ आया है?
अच्छा, एक बच्चे का आंसर है स्टूडेंट कि सर आपके पास जो सेंटर है वो -1 है। जी बेटा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये बाय मिस्टेकनली हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन में प्लस था, ये भी आपके पास +1 का स्केल होगा। ये आपके पास प्लस था, तो इसलिए आपके पास सेंटर -1,0 आया। ओके, साथ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी आपके पास, ये +2x है, माइनस नहीं है, +2x है। यहाँ पे अगर आप माइनस रखोगे तो माइनस के हिसाब से पहले आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में ये लास्ट हुआ क्वेश्चन आया था। हमारे पास लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला होगा ये AB2√r² - d², और आपके पास सर्कल का रेडियस, डी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। जिस बच्चे को डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आता है वो आराम से इस वैल्यू को फाइंड कर लेगा। जी तो बेटा मैं जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है यार? नंबर या तीनों मार्कर में इंक नहीं है, जल्दी करना जरा। चलिए बेटा मैं इसको रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास, चलें एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, जरा गौर से सुनना है आपने। आपके पास लेंथ ऑफ कोड की ट्रिक है 2√r² - d², और आपके पास सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, डी आपके पास बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। मैं डायग्राम दोबारा बताता हूं, बनाता हूं। आपके पास ये है बेटा सर्कल, ये आपके पास कोड है, ये आपके पास सेंटर है, आपके पास डी क्या है, सेंटर से आपके पास उस लाइन का डिस्टेंस। ओके, सेंटर हमने फाइंड किया, इस सर्कल से आपके पास वो आया -1 और 0, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है जी, 2g = 2 है, g = 2/2 कैंसल, तो -g तो आपके पास यहां पे -1 आ जाएगा, f आपके पास 0 हो जाएगा। सेंटर से आपने ये फाइंड कर लिया डिस्टेंस, सेंटर आपके पास आ गया -1 और 0, सेंटर आपके पास आ गया -1 और 0, और आपके पास लाइन है 2x + y = 5। ये फार्मूला है लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, फार्मूला आपके पास आया 7/√5। नेक्स्ट बेटा फार्मूला होपफुली आपको अप्लाई करना आता होगा। लाइन आपके पास थी ये 2x + y = 5, x y की जगह -1 0 पुट हो जाएगा, 2 और वो साथ इस तरह ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास d आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास r क्या है, रेडियस का फार्मूला ये है, यहां से हमने r की वैल्यू फाइंड की, √10 आ गया। r और d को इस फार्मूले में जब पुट करेंगे आपके पास 2/5 आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसको और डिटेल से नहीं कर सकते, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप करें तो बेटा मेरे ख्याल से आपको एफएससी फिर क्लियर नहीं है, इतना ही मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट है 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। आपके पास है जी 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, can be drawn to a circle x² + y² is equals to a² from any point p of x1, y1. These tangents are आपके पास बेटा वो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ x का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर - a² > 0।
नंबर 2 आपके पास रियल एंड कोइंसिडेंट इफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और नंबर 3 आपके पास पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट बेटा आपके पास है इमेजिनरी इफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। अब आपके पास बेटा सब डायमेट्रिकली सीखिएगा। आपके पास अगर एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, आपके पास एक पॉइंट है ये सर्कल के बाहर, तो आपके पास टेंजेंट तो आपके पास हमेशा दो ही बनेंगे। एक टेंजेंट आपके पास बन जाएगा बेटा कुछ यूं, और दूसरा टेंजेंट कुछ बनेगा आपके पास, अगर ये आपके पास दो टेंजेंट्स बन गए, वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे इफ आपके पास सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करो, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसको आप सर्कल की इक्वेशन में पुट करो। अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके पास जो टेंजेंट होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर आपके पास उस पॉइंट को आप सर्कल की इक्वेशन में पुट करो इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपके पास वो रियल एंड कोइंसिडेंट होंगे। अगर आपके पास वो लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो आपके पास दो टेंजेंट्स क्या होंगे, इमेजिनरी टेंजेंट होंगे। नेक्स्ट बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आपका आईक्यू चेक किया जा सकता है, आपका आईक्यू कितना तेज है। आपके पास नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स, एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आपके पास है 2.3 2,3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपके पास अल्फा ऑप्शन है बेटा 0, बीटा ऑप्शन आपके पास है 1, चार्ली ऑप्शन 2 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 3। अब ये इस क्वेश्चन में आपका आईक्यू लेवल चेक करने जा रहा है। जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, जस्ट उसने आपको घुमाने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। आपको पता है सर्कल से आउटसाइड पॉइंट हो तो वहां से आपके पास हमेशा दो ही टेंजेंट बनेंगे। उसने आपसे टेंजेंट की तादाद ही पूछी है तो वो आपके पास चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। वो आगे अलग बात है कि रियल कौन सा है, कोइंसिडेंट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, उसको आप बाद में डिसाइड कर सकते हो, मगर उसने हमसे इस बारे में पूछा ही नहीं है तो इसलिए हमें उसमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछ लेता तो आप इन कंडीशंस को देख के वो बता देते रियल है, इमेजिनरी है या फिर कोइंसिडेंट है आपके पास। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट P ऑफ x1 y1। आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 फ्रॉम पॉइंट क्या है, तो आपके पता है टी बार इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का अंडर रूट। आपने क्या करना है, जस्ट उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। आपके पास अगर इसको डायमेट्रिकली देखो, ये आपके पास पॉइंट है और ये आपके पास दो टेंजेंट है, ये टी प्राइम है और ये टी है। ये आप
फाइंड कर रहे हो लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास ड्रामेटिकली बेटा मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में आता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपके पास क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P -1 10 to the circle 5x square plus 5y square plus 14x plus 12y minus 10 is equals to 0। ऑप्शन ए में आपको गिवन है √133। ऑप्शन बीटा आपके पास है 1/33/5। चार्ली ऑप्शन आपके पास है 2√133 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 2√133/5। अब आपने इसका आंसर बताना है, तो आपने क्या करना है, कॉमन मिस्टेक जो हम पेपर्स चेक करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या है, आपने फटाफट डायरेक्ट इस पॉइंट को यहां पुट करना और लेंथ निकाल बैठने और आंसर गलत हो जाना है। आपने इस इक्वेशन को देखना ही नहीं है कि ये इक्वेशन अभी आपके पास सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ये सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन नहीं है। आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। पहले हमें इसे सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद आप पॉइंट पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये बेटा कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आए आपने पहले सर्कल की इक्वेशन को देखना क्या जनरलाइज फॉर्म में वो है, अगर नहीं होगी तो पहले आप उसको जनरलाइज फॉर्म में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं जनरलाइज फॉर्म इसकी क्या होगी। आपके पास 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14/5x प्लस 12/5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप पॉइंट पुट कर दें, आपके पास पॉइंट क्या है -5 और 10 आपके पास। लेट मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, -5 और 10 आपके पास पॉइंट है। पुट करें जी, -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस -5 है, पुट करोगे 5 से कैंसिल, -14 रह जाएगा आपके पास, प्लस 5 to the 10 2 12 आपके पास हो जाएगा 24 - 2 इज इक्वल टू 0 अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा √133। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी टॉपिक जिसपे मैं बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल, दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। और इसमें ट्रिक्स भी हैं, आप एमसीक्यूज को किस तरह सॉल्व करोगे। ओके, मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज ही करवाऊंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपको पता है आप पॉइंट्स लो फॉर्म से भी फाइंड कर लेते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड नॉर्मल, इकट्ठे ही बात कर लेते हैं इसकी। अब पहले देखें टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। आपके पास बेटा ये एक सर्कल है और ये आपके पास टेंजेंट क्या होता है बेटा, आपके पास ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और मूव कर जाए। ओके, ये आपके पास टेंजेंट है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन इज इक्वल टू r। इसकी सेकेंड इक्वेशन आप ये भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू टेंजेंट इज इक्वल टू r। इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो सकती है अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि टेंजेंट क्या है। आपके पास लिखा हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज इक्वल टू रेडियस, तो आप कह दो कि वो टेंजेंट है। यहां पे टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे और आगे मूव कर जाए, ये आपके पास हो गया बेटा टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है आपके पास, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, नॉर्मल। जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है बेटा आपके पास, नॉर्मल। और इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी
और ये आपके पास नॉर्मल, और नॉर्मल की एक आपके पास खास किसी की प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। नॉर्मल ऑफ सर्कल passing through normal of circle passing through from center of circle। अच्छा, अब आप जब नॉर्मल और टेंजेंट एफएससी में करते हो तो आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस है, आप उनको यूज करके फाइंड कर लेते हो, या फिर आप इसको यूज करते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। आप क्या करते हो, जो आपको चीज गिवन है, इक्वेशन गिवन, वहां से स्लोप निकालते हो, यहां पुट करते हो, पॉइंट होता है आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। अगर आप स्लोप नॉर्मल फाइंड करना हो तो आप उसकी परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला लगाते हो, यहां पुट करते हो, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाती है। हमें इन चीजों को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि ई कैट के अंदर एमसीक्यूज किस तरह का आता है यहां से। तो उसकी बात करते बेटा आपके पास एमसीक्यूज बात दोनों देखते हैं, एक नॉर्मल का भी और एक आपके पास टेंजेंट का भी। अब आपके पास एमसीक्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एट 1 माइनस 1। आपके पास है जी ए ऑप्शन है x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बी आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल 0, सी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, डेल्टा आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब नॉर्मली आप इसको किस तरह सोल्व करते हो अपनी क्लास के अंदर, आप क्या करते हो, आप इस सर्कल का लेते हो डेरिवेटिव के बाद लेने के बाद आप इस पॉइंट को यहां पुट करते हो, आपके पास आ जाती है स्लोप। आप उस स्लोप को और इस पॉइंट को यूज करते हैं और इस इक्वेशन में पुट करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। वो प्रोसीजर दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अब टाइम शॉर्ट है, आपके पास एक एमसीक्यू के लिए 90 सेकंड्स हैं, तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है बेटा, आपको पता है कि ये सर्कल है, ये आपके पास टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां पुट कर लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ये सर्कल, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर भी है, ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर भी है, और ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट की इक्वेशन को। आप यहां पे पुट करें अल्फा में 1 प्लस 1, आपके पास 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। 1 माइनस 1, ये आपके पास 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको मैंने बताया है, जब भी बेटा आपके पास इक्वेशंस आ जाए तो आपने उसको बैक सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना है, चाहे कॉन्सेप्ट जो सा मर्जी हो। देखें, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो पूछ रहा है और हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे हैं। तो आपने बेटा जितनी भी इक्वेशंस आपके पास आ जाए, कॉन्सेप्ट चाहे जो सा मर्जी हो, आपने उसको एमसीक्यूज को बैक सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना है। ओके, चले बेटा नेक्स्ट चलेंगे। आपके पास नॉर्मल से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास है जी बेटा। इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहां से बेतहाशा एमसीक्यूज बन सकते हैं, सर्कल चेंज, पॉइंट चेंज, टेंजेंट चेंज। कॉन्सेप्ट आपने लेना है, आपके पास डेटा जो सा मर्जी आ जाए। एमसीक्यूज है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल। सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट। पॉइंट आपके पास है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए में जो नॉर्मल उसने कहा जी x प्लस
y इज इक्वल टू 1, बीटा में आपके पास है y इज इक्वल टू x, चार्ली में आप उसने कहा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। अब यहां पे भी आपने कॉमन सेंस लगानी है। कॉमन सेंस क्या, कैसे यूज करनी है? अब आपके पास नॉर्मल की वो इक्वेशन फाइंड कर रहा है, और मैंने आपको कहा नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, और परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के सेंटर से पास करती है। अब आपने इसको इस तरह नहीं सोल्व करने बैठ जाना, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट को यहां पुट करें, स्लोप आ जाएगी। टेंजेंट आपके पास परपेंडिकुलर होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके m1 इज इक्वल टू -1 ओवर mm2 स्लोप फाइंड करो, यहां पुट करो, पॉइंट आप इक्वेशन फाइंड करो। लेंथी प्रोसीजर करने की कतन जरूरत नहीं है। ट्रिक आपके पास क्या है, इसको एक्टिव वे क्या है जल्दी से सोल्व करने का। अब आपको पता है हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है। जब सर्कल के सेंटर से पास करेगी तो सेंटर जो होगा वो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो सेंटर होगा वो क्या करेगा बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन का सेंटर देखें क्या है, इसका सेंटर आपके पास क्या है, ओरिजिन है। आप पुट करके देख ले, 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 1, रॉन्ग ऑप्शन। ये आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू हो रहा है। ये आपके पास 0 प्लस 0 0 आपके पास ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहां करें, ये भी आपके पास ट्रू हो रहा है। अब बी और सी इक्वेशंस को सेंटर जो है 0 0 वो उसको कर रहा है जी, सेटिस्फाई कर रहा है। अब दो आंसर आ गए हैं, हम डिसाइड कैसे करेंगे आंसर कौन सा होगा। अब आप पॉइंट पुट करके चेक कर लें। ये पॉइंट भी तो बेटा यहां से गुजर रहा है ना, नॉर्मल के ऊपर ही है ये पॉइंट भी। अब पॉइंट यहां पुट करें, अगर आप यहां पुट करते हो तो 1 ओवर अंडर 2 इज इक्वल टू अंडर 2 ओवर अंडर 2 आ जाएगा। ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगा, बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 ओवर अंडर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर 2 आ जाएगा। ओके, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, बेटा इज द राइट ऑप्शन। अब मेरे ख्याल से सारे मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी कि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का एमसीक्यूज किस तरह का आएगा, और आप उनको टैकल किस तरह करोगे, उसको आप सोल्व किस तरह करोगे, शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या होगी। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की। अच्छा, अब जो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल बेटा बताने जा रहा हूं, ये तकरीबन मेरे पास 14 to 15 है। 14 to 15 का मतलब है 14 to 15 एमसीक्यूज। 14 to 15 एमसीक्यूज का मतलब है आप उसको वेरिएट कर ले, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके पास 60 to 70 एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो काइंडली आपने प्रॉपर्टीज को समझना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा, सारी प्रॉपर्टीज को ड्रामेटिकली भी समझाऊंगा और बताऊंगा भी एमसीक्यूज को आप किस तरह वेरिएशन दे सकते हैं, इसको आप वो किस किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की बात करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, लास्ट टॉपिक है आपके पास सर्कल से रिलेटेड। चलिए बेटा, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाऊंगा ताकि आपका नोट्स आपके पास बन जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखे जरा मेरे साथ, फिर आपको ड्रामेटिकली समझाऊंगा। लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ diameter of the circle x square plus y square is equals to a square is 2a। पहली प्रॉपर्टी है, जब आपके पास सेंटर ओरिजिन पे होगा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा, तो डायमीटर की जो लेंथ होगी हमेशा 2a के इक्वल होगी। आपसे वो एमसीक्यूज पूछ लेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन देगा जो सर्कल आपके पास ओरिजिन पे होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ओरिजिन है, यहां पे आपके पास सर्कल है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये आपके पास पॉइंट है जी 2a0 और ये पॉइंट आपके पास -2 0।
अब यहां पे ये जो लेंथ होगी बेटा वो आपके पास होगी 2 और 2 + 4 हो जाएगी। ए यहां पे 2 था तो वो 2a हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे रख दूं a और ये आपके पास आ जाए -a, तो आपके पास यहां से ये डिस्टेंस a, यहां से ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। जब आपके पास जो सर्कल है वो ओरिजिन पे होगा उसका सेंटर, तो डायमीटर की लेंथ हमेशा क्या होगी बेटा 2a होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और मुझे पता है जो अब आपको प्रॉपर्टीज करवाने जा रहा हूं, कभी आपने सेकंड ईयर में चीजें नहीं पढ़ी होंगी, और हालांकि आपकी बुक के अंदर मौजूद है सारी बातें, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता और हमें खुद भी शौक नहीं है पढ़ने का। और ये चीजें बेटा आप एमसीक्यूज में ई कैट के पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आगे पास 2 है जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं सिंबल के थ्रू लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी chord of a circle passes through the center of the circle। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कहता है जी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सर्कल का, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। अगर हम जरा इसको डायग्राम करें, आपके पास ये कोड है और ये इसका सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर और ये कोड है। कहते हैं जो इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये आपके पास कोड थी ए बी, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी से एम, ये हमेशा सेंटर से पास करेगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कोड का, जो कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता होगा, वो हमेशा क्या करेगा बेटा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ओके, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। इसका वाइस वर्सा है आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉप, इसका वाइस वर्सा आपके पास है, आपके पास वाइस वर्सा बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप from the center, perpendicular drop from the center of a circle on a chord bisects the chord। कहते हैं कि अगर आपके पास ये सेंटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड, ये आपके पास कोड है, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कोड के ऊपर, तो वो कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये ओ और ये एम था आपके पास, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कोड के ऊपर, तो ये क्या करेगा कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ए एम का डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी एम के। ओके, इसका वाइस वर्सा था बेटा, अगर आप सेंटर से कोड के ऊपर एक बाइसेक्टर फेंके, जैसे मैंने यहां से ओ से एम इस कोड के ऊपर एक बाइसेक्टर फेंका, इसने क्या किया बाइसेक्ट कर दिया उस कोड को 2 पार्ट में, ए से बी, ए से एम और एम से बी। और ये क्या था कि आपके पास अगर को सेंटर से को आपके पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कोड का, वो आपके पास सेंटर से पास करेगा। दोनों बातें बेटा इसकी वाइस वर्सा है। नेक्स्ट पॉइंट 4 आपके पास है प्रॉपर्टीज के अंदर। पॉइंट 4 में कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन ज्वाइनिंग
the line joining of the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। ये भी बेटा इससे रिलेटेड ही बात है कि आपके पास क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। आपके पास कहता है जो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग है मिड पॉइंट ऑफ अ कोड से सेंटर तक, वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, ये वाली लाइन जो है जो सर्कल के सेंटर से है और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो क्या होगी, आपके पास परपेंडिकुलर होगी। ऑफ अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। जो लाइन कोड के मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर रही है वो कोड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, आपके पास ये तीनों बातें बेटा इंटरलिंक थी। अगर आपके पास जो लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है वो सेंटर से पास करती है, इसमें क्या था, जो लाइन कोड के मिड पॉइंट से गुजरती है, जो लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है वो सेंटर से पास करती है। इसमें था आपके पास जो सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कोड के ऊपर, वो कोड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसमें क्या था, जो लाइन आपको सेंटर और आपको सेंटर और कोड्स को मिलाती है वो आपस में क्या, वो कोड के क्या होती है जी, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट बेटा हम इसकी पांचवी बात में देखेंगे। यार देखना है क्या आपस में लगे हैं, ये गालियां दे रहे हैं दूसरे को, जरा देखना। चलिए बेटा 5 पॉइंट देखते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज का है। 5 पॉइंट कॉन्ग्रेंट कोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉन्ग्रेंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डायग्राम है बेटा, कहता है जी आपके पास अगर कॉन्ग्रेंट कोड्स कौन सी होती हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल एक कोड है ए से बी, दूसरी कोड है आपके पास सी से डी। ये कॉन्ग्रेंट कब होगी, जब उसका डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा सी डी के। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट कोड है। और जब आपके पास दो कोड्स का डिस्टेंस इक्वल हो तो वो क्या होती हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट होती हैं। वो कहते हैं कॉन्ग्रेंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंटर है, तो आपके पास सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, आपके पास इक्वल होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं एम का नाम दूं, इस पॉइंट को मैं एल का नाम दूं, तो आपके पास ओ एम इज इक्वल टू होगा ओ एल के। ओके, आपके पास सर्कल के ऊपर दो कॉन्ग्रेंट जो आपके पास कोड्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस टू द सर्कल होती हैं। आपके पास जो सर्कल के ऊपर दो कोड्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो आपके पास ये दो कॉन्ग्रेंट कोड्स थी। कॉन्ग्रेंट कोड्स कब होती, जब उनका डिस्टेंस इक्वल हो, ए से बी की लेंथ, सी से डी की लेंथ इक्वल हो तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और आपके पास ये सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 है। उसमें कहता है द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल of a minor arc is double the measure of
एंगल सबटेंडेड इन द corresponding मेजर आर्क। क्या कहता है बेटा, डायग्राम से इसको समझाता हूं। आपके पास ये आपके पास सर्कल है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आपको पता है कौन सा एंगल होता है जिसमें आपके पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल्स टू क्या आ जाए, रेडियस आ जाए। जो आपके पास सेंट्रल एंगल क्या है जिसकी लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू क्या आ जाए, रेडियस क्या आ जाए। ये जो एंगल है आपके पास ये डबल होगा जो आपके पास एंगल बनेगा मेजर आर्क से। ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या है, θ1। ये थीटा इसको आप नाम दे दें अल्फा का। आपके पास अल्फा θ1 इज इक्वल्स टू होगा 2 अल्फा के। आपके पास जो माइनर आर्क है ये आपके पास क्या है, माइनर आर्क है। इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो डबल होगा मेजर आर्क के अंदर जो एंगल बनेगा। इस तरह की कंडीशन आपने 9 चैप्टर के अंदर भी देखी थी सेंट्रल एंगल के अंदर। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट नंबर, हम बात करेंगे 7 की। 7 पॉइंट में क्या कहता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल आपके पास कौन सा होता है, 90 का एंगल होता है। इससे भी आप वाफक हैं, इसको आपने प्रूव भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। 7 पॉइंट है आपके पास एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आपके पास जो बेटा एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेमी सर्कल है, ये आपके पास P पॉइंट है, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ये हमेशा कौन सा होगा, 90 का एंगल होगा। ये पॉइंट चाहे सेमी सर्कल में जहां पे मर्जी पड़ा हो, ये पॉइंट चाहे यहां पे हो, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 90 का एंगल होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल आपके पास क्या होता है बेटा जी, 90 का एंगल होता है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है आपके पास पॉइंट नंबर 8, उसमें है जी द टेंजेंशियल और टू अ सर्कल, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट of the circle is perpendicular to the radial segment। इससे भी आप जानते हैं कि आपके पास जो टेंजेंट होता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट सेंटर है, ये आपके पास रेडियस है। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, ये पॉइंट जो है, तो ये टेंजेंट आपके पास होगा परपेंडिकुलर टू रेडियस होगा। इस पॉइंट में कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। आपके पास ये पॉइंट जहां मर्जी हो, आप चाहे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, तो रेडियल के ये क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर ही होगा। नेक्स्ट बेटा टेस्ट भी होगा, आपका थोड़ा वेट कर लें, टेस्ट आपका मैं लूंगा, पहले मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दें। आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 9, उसमें क्या कहते हैं आपके पास इसका वाइस वर्सा है वो द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट of a radial segment is tangent to the circle। आपके पास बेटा कहता है जो परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट, ये आपके पास एंड या रेडियल सेगमेंट का वो आपके पास क्या कहलाता है, टेंजेंट ही कहलाता है। द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल।
आपके पास ये जो आउटर एज है रेडियल का, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होती है बेटा, वो टेंजेंट होती है। यही स्टेटमेंट बताया गया है। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, वाइस विरसा है। कहता है ये रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात कहता है जो आपके पास रेडियल के एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन होता है वो आपके पास क्या होता है, टेंजेंट ही बेटा कहलाता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो पॉइंट नंबर 10 है वही बात जो हमने पढ़ी थी नॉर्मल की। जो नॉर्मल ऑफ अ सर्कल होता है वो पासिस थ्रू द क्या होता है, सेंटर से करता है पास। पॉइंट नंबर 10, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passing through the center of a circle। ये आपके पास बेटा टेंजेंट है। ये आपके पास इसके ऊपर नॉर्मल, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। कहता है कि वो सेंटर से पास करता है। जो आपके पास नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से ही पास करता है सर्कल के। नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके पास, पॉइंट नंबर 11 के नाम से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इफ PAB is a secant to a circle intersecting the circle at A and B, PT is a segment then AP multiply by PB is equals to PT का स्क्वायर। कहते हैं जी आपके पास एक सर्कल है, इसके ऊपर एक सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है, जो कोड होती है, कोड की एक्सटेंशन को आप बोलते हो सीकेंट। ये आपके पास सीकेंट है। ये आपके पास कोड A to B है। इसको उसने नाम दिया हुआ है P। इस पॉइंट P से एक सीकेंट लाइन है, इससे जो आप टेंजेंट ड्रा करते हो ये T, ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है PT का स्क्वायर इज इक्वल टू P से A का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय P से B के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो आपके पास सीकेंट लाइन होती है बेटा, ये जो सीकेंट लाइन है PAB, ये किसके इक्वल होती है, टेंजेंशियल लाइन के इक्वल होती है P to T का स्क्वायर। ये आपके पास MCQs आ सकता है, MCQs आ सकता है। अगर आपके पास ये 2 हो, ये आपके पास 2 हो, वो आपसे पूछता है जी इसकी टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 2, आपके पास आंसर आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो इस तरह में बेटा आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो बेटा ये थे कुछ गुजारिशात, कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द सर्कल की प्रॉपर्टीज से। इन सारी प्रॉपर्टीज से आपके पास MCQs आ सकते हैं। आपने इनको अपने माइंड में ऑब्जर्व करना है, इसको पढ़ना है, इसको आपने बिठाना है ताकि आपके पास सर्कल से रिलेटेड MCQs आ जाएं तो उनको आप सोल्व कर सको। तो आज के लेक्चर तक बेटा हमने 6.1, 6.2 और 6.3 को कवर कर लिया है। हाँ, अभी एक बच्चे ने का क्वेश्चन पूछा सर एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, बेटा वो मुझे पता है, वो मेरे माइंड में है। बेटा लास्ट ये लिखा हुआ है जो आउट ऑफ फ्रेम आ रहा है, ये लिखा हुआ है AP का स्क्वायर, AP इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। मैं लास्ट पे यही लिखा हुआ है जो फ्रेम में नहीं है। चलिए बेटा मैं आपको बता रहा था कि आज के दिन तक हमने 6.1, 6.2, 6.3 कवर कर लिया है। कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि आप सर एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, बेटा वो मेरे माइंड में है, अभी वो टॉपिक नहीं आया। जब हम पढ़ेंगे उसको क्या नाम है पैराबोला का, तो वहां पे आपके पास एसेंट्रिसिटी का टॉपिक आएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहां पे उसको रिलेट करके आपको सर्कल की एसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला की, पैराबोला की और आपके पास एलिप्स की एसेंट्रिसिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके सामने है बेटा चैप्टर नंबर 6, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हमने कभी स्टडी ही नहीं किया होता है। आपने बेटा इन चीजों को अपने माइंड में रखना है, इनको तैयार करना है ताकि
चैप्टर नंबर 6 के जो आपके पास एमसीक्यूज आए ई कैट के टेस्ट में, तो आप उनको टैकल कर सकें। चलिए बेटा, अभी 1 से 2 मिनट तक आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट करेंगे आप, और टेस्ट के फौरन बाद आपका सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो सोल्यूशन होगा वो मैं अपनी ड्राइव पे अपलोड करूं, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए टेस्ट को ढूंढने का। ओके, तो बेटा मुझे इजाजत दें, मंडे को जब हम मिलेंगे तो 6.4 को देखेंगे। 6.4 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेसिक्स है। 6.4 आपको आएगी तो 6.5 और 6.6 आपको आसानी से आ जाएगी। आपने बेटा लेक्चर के एंड पे रिव्यूज लाजमी देने हैं अपने लेक्चर में। आपको लेक्चर किस तरह का लगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी बात हो, आप वहां पे मुझे फ्री एंड फेयर बता सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बैटरी बेटा भी चेंज हो जाती है, बल्कि बैटरी की जरूरत नहीं है। टेस्ट होने लगा, आपका टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। मैं स्टूडेंट मुझे दीजिए इजाजत दे मुझे, इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम 6.4 को करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।